ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। वह पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। तुम क्या बन रहे हो? पुजारी से पूज्य बन रहे हो। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? कौन सा विश्वास होना चाहिए? दृढ़। उत्तर है, तुम्हें यह दृढ़ विश्वास है कि हम इस शरीर के होते होते जीते जी बाबा से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। सातों गुणों का संपूर्ण वर्षा अभी के अभी लेकर ही रहेंगे। बाबा की याद में ही यह पुराना शरीर छोड़ेंगे और बाबा के साथ ही चले जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ओम शांति तो बहुत मनुष्य करते हैं, बच्चे भी कहते हैं, लेकिन आत्मा जो अंदर है वह कहती है कि मैं शांत स्वरूप हूँ। तब ओम शांति मानी जाए। आत्मा यथार्थ रीति स्वयं को जानती नहीं है, इसीलिए वो मुझ बाप को भी नहीं जान पाती। बल ऊपर से पुकार रहे हो लेकिन जान नहीं सकते। बाबा कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति मुझे कोई भी नहीं जानता। कल्पना में जानते हो बस। यह ब्रह्मा भी कहता है, मैं अपने को नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। आत्मा पुरुष है, बच्चा है और परमात्मा उसका पिता है। तो अन्य सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हो गए। और फिर शरीर रूपी वस्त्र पहनने के कारण कोई मेल कोई फीमेल कहलाने लगे। परंतु यथार्थ में आत्मा क्या है यह कोई भी मनुष्य नहीं जानता। ये आत्मा है क्या चीज़? जब वो पृथ्वी नहीं है, जल नहीं है, वायु नहीं, अग्नि नहीं है, आकाश नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, एटम नहीं है, कोई तत्व नहीं है। ये समझाने के लिए बाबा समझा रहा है कि आत्मा अदृश्य है, जैसे गुण अदृश्य, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, ये कहीं दिख सकते हैं आपको क्या? कोई देख सकता है इन्हें कि प्रेम क्या है, आनंद क्या है, पवित्रता क्या है, सुख क्या है? इनका समूह है वो।
अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान है, इसी ज्ञान को तुम साथ ले चलो कि मैं सातों गुणों का समूह हूँ, मैं अव्यक्त हूँ, तत्व नहीं हूँ और मुझ में सब निहित है गुणों के रूप में। तुम सभी को यह ज्ञान रहे कि हम आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ करके दूसरा लेंगे। आत्मा की पहचान तुम्हें साथ ले जानी होगी। पहले पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते। जब बाप ने धीरे धीरे समझाया कि हम कब से पाठ बजा रहे हैं, ये तुम्हें पता ही नहीं था। अभी तक भी कई अपने को पूरा नहीं पहचान पाए। ऊपर से मोटे मोटे रूप में जानते हो, हाँ हम आत्मा हैं, ये हैं, गुण हैं हमारे अंदर, फलाना। यथार्थ पहचान। तुम ज्योतिर्लिंग हो, ये भी मोटे रूप में ही जान पाए हो कि हम शालिग्राम हैं। मैं अति सूक्ष्म हूँ, बिंदु रूप हूँ, ज्योति रूप हूँ। यह अभी भी तुम्हें यथार्थ पता नहीं है, सिर्फ कहते हो। तुम्हें इन सब में पुनः वर्तना है। मैं भी बिंदु रूप हूँ और उस रूप में ही तुम मुझे याद करो। परंतु यथार्थ याद करने वाले बहुत ही थोड़े हैं। नंबर वार बुद्धि में बैठ रहा है, कोई में कितना, कोई में कितना, कोई में कितना। अच्छी रीति समझकर स्वयं पहले फिर औरों को समझाने लगो। तुम समझते हो, अपने को आत्मा समझना है, तभी तो बाबा को याद करना है। बाप पतित पावन है। पहले तो मनुष्यों को आत्मा की पहचान ही नहीं, तो वह भी समझाना पड़े तुम्हें कि आत्मा को जब आत्मा निश्चय करें तभी बाबा को जाना जा सकता है। परमात्मा को जानने का एकमात्र उपाय है, पहले खुद को जानो। अगर तुम स्वयं को ही नहीं पहचानोगे तो भला मुझ बाप को जान ही नहीं सकोगे। तुम बच्चे शब्दों में अभी बस इतना जानते हो कि हम बिंदु रूप हैं, कोई कहते हम ज्योति रूप हैं, या बाबा के कहने से तुम यह समझने लगे कि छोटी सी आत्मा है जिसमें 84 जन्म की एक्टिंग भरी है। बस ये सब सुन सुन के इतना जाना है, आपने फील नहीं किया है, पहचाना नहीं है। ये सब बातें भी कैसे जानी है?
बाबा ने बताई हैं, तुमने सुन ली है, अब तुम उन्हें रटे घूम रहे हो। तुम्हें यह सब समझना पड़े। अभी तो सिर्फ यही कहते घूमते ज्ञान बहुत अच्छा है, जिसमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया जाता है। बस इतना कह रहे हो, बहुत अच्छा ज्ञान है, भगवान से मिलने का रास्ता। परंतु मैं कौन हूँ, बाप कौन है, यह अभी भी जाना नहीं है तुमने। ऊपर से बस अच्छा अच्छा कह रहे हो। कई ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये लोग तो नास्तिक बना रहे हैं, श्रद्धा और विश्वास ही मैट रहे हैं, पूजा पाठ ख़त्म कर रहे हैं, माला मंत्रों की कीमत ख़त्म हो रही है, क्रियाएं ख़त्म हो रही हैं, नास्तिक बना रहे हैं। तुम जानो कि यथार्थ ज्ञान की समझ कोई में है नहीं ना बच्चे। गीता में एक ही शब्द लिखा था, हे अर्जुन मैं जो हूँ और जैसा हूँ, ये गीता का ही शब्द है। तू मुझे वैसा ही जान। वगैरह मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरे बुआ के लड़के हो फलाना, ये यथार्थ नहीं। तो विराट रूप दिखाया, फलाना किया, ऐसा फिर लिख दिया कि क्या करें, कैसे समझाएं। तो उन्होंने कुछ किया होगा। तुम समझो ज्ञान की समझ आते आते हम पूज्य बन रहे हैं, और जब पूज्य बनेंगे तो किसी की पूजा नहीं करनी पड़ेगी। ये पूजा पाठ छोड़वा नहीं रहे, पूज्य बन रहे हैं। खुद ही नारायण बन जाओगे, देवता बन जाओगे, तो पूजा किसकी करोगे भला। तुम यह भी समझो, जो सबका पूज्य है, ऊंचे से ऊंचा है, भगवान है, हम उसी की संतानें हैं, ये स्वीकारो। उस दृष्टिकोण से बैठ करके मुरली सुनो, ज्ञान समझो, अपने स्वमान में स्थित हो जाओ, हम कौन हैं। एकमात्र वही है हमारे पूज्य पिताश्री। तुम यह जानो, पिताश्री हमको अपना बना करके तब पढ़ाते हैं। और वही एकमात्र ऊंचे से ऊंचे, सर्वोच्च हैं, पूज्य हैं, उनके सिवाय और कोई उतना पूज्य बना न सके। जो लोग पुजारी हैं, जो आत्माएं, वह जरूर पुजारी ही हमें बना पाएंगे। आप पुजारियों की संगत में जाओगे तो वो कहेंगे तुम भी पूजो, तुम भी पुजारी बन जाओ। और इस समय सभी पुजारी ही बन पड़े हैं। तुमको पूज्य बाप मिला है, जो तुम्हें आप समान पूज्य बना रहा है। तुमसे समस्त पूजा पाठ छुड़वा रहा है।
पूजाएं करना, पाठ करना छोड़ दो। स्वमान में स्थित हो जाओ, मैं हूँ ही पवित्र, मैं किसी को दगा नहीं दूंगा, झूठ नहीं करूँगा, कपट नहीं करूँगा, किसी को छलूँगा नहीं, किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं तो पूज्य हूँ, मैं तो श्रेष्ठ हूँ। प्राण भी चले जाए लेकिन मैं दगाबाजी, धोखेबाजी, झूठ कपट छल नहीं कर सकता। तुम ऐसे बन जाओ पुनः। तो पूजा आदि छोड़ दो। मैं तुम्हें अपने साथ घर ले चलूँगा। ये छीछी दुनिया है, मृत्यु लोक है, इसे भूल ही जाओ। तुमने पूजाएं भी, भक्ति भी, पाठ भी तभी शुरू किए होते हैं जब तुम विकारों में जाने लगते हो, रावण राज्य हो जाता है, डूबने लगते हो। और स्वयं ही फिर पूज्य होते हो उस समय, त्रेता में भी। लेकिन द्वापर आते ही वह पूज्य से तुम धीरे धीरे पुजारी पने में चलने लगते। हम पूज्य नहीं हैं, हम पूज्य नहीं हैं, हम पतित हैं, हम दुखी हैं, हम फलाना है, हम फलाना। विकृतियां आने लगती। और अनेक जन्मों तक तुम पुजारी पना करते करते स्वीकार ही कर लेते हो कि हम पतित हैं, दुखी हैं। फिर बाप आता है, पुजारी से पूज्य बनाने की युक्ति बताता है। ये बाप को आना ही पड़ता है। ये क्या हो गया इन्हें? ये तो पूज्य थे, ये पुजारी बने बैठे, इन्हें छुड़ाओ इससे। ये पूजा पाठ सब छोड़ दो और स्वमान में स्थित हो जाओ। पुनः तुम पूज्य देवता हो, यह स्वीकारो। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। बाप सभी को पूज्य देवता बना रहा है। एक्टिंग तो कर रहे हो लेकिन देवता की करो, दैत्य की नहीं, दुख की नहीं, सुख की करो। टेंशन और अशांति की नहीं, शांति की, आनंद की करो। बाबा पुनः आत्मा को पवित्र बनाने की युक्ति बताता है। जैसे ही तुम मेरी याद में आओगे, तुम पवित्र बन जाओगे। बाप को याद करने से तुम पुजारी पने से छूट जाते हो और खुद ब खुद पूज्य बन जाते हो। सारा पुजापा छूट जाता है। एकमात्र बाप ही है जो सर्व का पूज्य है। जो बच्चे आधा कल्प पुजारी पने में रहे, वह फिर से आधा कल्प के लिए पूज्य बन जाओ। यही बाप तुम्हें युक्ति बता रहा है। स्वयं को जानो, ड्रामा को जानो, मुझ बाप को पहचानो। ड्रामा के आदि मध्य अंत को भी अभी कोई जानते थोड़े ही हो। बाप द्वारा तुम बच्चे जानो और दूसरों को भी फिर समझाओ। पहली मुख्य बात यही समझानी है कि स्वयं को आत्मा बिंदु रूप समझना स्वीकार करें। मैं अति सूक्ष्म दिव्य बिंदु हूँ और इस शरीर रूपी गरोंदे में, भ्रकुटी में रहता हूँ। इससे भिन्न हूँ, इन पंच महाभूतों से अलग हूँ, दृश्यमान जगत से अलग हूँ, अलौकिक हूँ, लौकिक नहीं।
शिव बाबा को ज्ञान का सागर कहा जाता है, उसे जानना ही होगा। एक बार जरूर जानिए। आता भी एक ही बार संगम युग पर हूँ, जब पुरानी पतित दुनिया हो जाती है तब उसी को पावन बनाता हूँ। मैं ड्रामा अनुसार अपने प्लान से ही आया हूँ, कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही हर क्लब ड्रामा प्लान अनुसार आता हूँ। क्लब एक सेकंड भी आगे या पीछे हो नहीं सकता। तुम बच्चों का कि दिल में जचना चाहिए कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, ये तुम्हारे अंदर जच जाए। फिर क्लब बाद भी मुझे ऐसे ही आना पड़ेगा। बाप द्वारा जो इस समय जाना है हूबहू वही फिर क्लब बाद जान जाओगे, उतना जितना अभी जाना है। यह भी जानो, स्वीकारो, पुरानी दुनिया का विनाश होगा ही होगा। सतयुग में पुरानी दुनिया की कुछ भी चीज़ नहीं बचेगी। कलयुगी फिर तुम सब सतयुग में जाकर भी अपना अपना पाठ समय से बजाओगे। सतयुगी अर्थात स्वर्गवासी बनोगे, एक जैसे होगे। स्वर्ग एक जैसा वर्ग, सब एक जैसे। ये बुद्धि में याद रखो, याद रहने से ही खुशी रहेगी। यह बात बुद्धि में भूल गए तो खुशी भी चली जाएगी। ये याद है, याद का हिस्सा है ये। तुम अभी स्टूडेंट लाइफ में हो, कल नीतू ने एक प्रश्न किया था कि बाबा एक मुरली में अव्यक्त में सुना रहे कि वो 2 तरह की मालाएं होती हैं। एक विष्णु की माला होती है, लेकिन एक ऐसी भी माला है जो भगवान को सुमिरते हैं। उन बच्चों को वैसे बनो। तो वो क्या है? तो यहाँ बाबा बता रहा है कि स्टूडेंट लाइफ है तुम्हारी, ये तुम्हें स्वीकार ना होगा। तो समझाया कि कैसे कैसे है, बहुत सारी देर लगी, लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि अच्छा आप परमात्मा के कब हो? पूरे कल्प में संगम युग पर ही भगवान के हो आप। फिर देवताओं के रहोगे, क्षत्रियों के रहोगे, वैश्य के रहोगे, शूद्रों के रहोगे। बाबा के कब बनोगे? फिर से संगम पर ही बनोगे, पुरुषोत्तम संगम में। तो अभी जो बच्चे सच्चा पुरुषार्थ करेंगे, जो बच्चे बाबा के काम आएंगे, सेवा करेंगे, बाबा उनको याद करेगा। ये बच्चा मेरा बहुत सेवा करता है। यहाँ पर किसको याद करते हैं अपन? जो सेवा करता है उसी को याद करते हैं। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं कि तुम स्थायी खुशी में आओ लौट करके वापस। ये नहीं अभी अभी मुरली याद सुनी तो याद आ गया, हम देवता बन रहे हैं, हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम राजा ही ले रहे हैं, हम सर्वगुण संपन्न बन रहे हैं, हम पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। ये सब याद आ गया और थोड़ी देर बाद फिर भूल गए। नहीं, तुम्हारी स्थायी याद रहेगी तो खुशी स्थायी हो जाएगी। याद डगमग होगी तो खुशी भी डगमग हो जाएगी। अभी याद है तो खुश हैं, अभी याद है तो रो रहे हैं। आए मर गए, हमें कुछ दिया ही नहीं, आए हमारे संग ऐसा हो गया।
जब तक पढ़ाई पूरी हो तब तक स्थायी खुशी में स्थित हो जाओ। बाबा समझाता है पढ़ाई पूरी तभी होगी जब विनाश की संपूर्ण सामग्री तैयार हो जाएगी। तब तक सामग्री इकट्ठी होती रहेगी, तैयार नहीं हो पाएगी। और उसी क्षण तुम सब कुछ समझ जाओगे। याद रखना, इस दुनिया को आग जरूर लगेगी। चारों तरफ आ गई आग। तैयारियां होती रहेंगी। अभी इस समय क्या ही तैयारियां हो रही हैं। लोग बजट बढ़ा रहे हैं। लोग नहीं बढ़ा रहे, देश बढ़ा रहे हैं। अब लड़ाई लोगों के बीच में नहीं बची है। एक देश दूसरा देश, हमारा बजट, रक्षा बजट हम और बढ़ाएंगे, हम सारे हथियार खरीदेंगे। काहे के लिए खरीदेंगे भाई? सारा धन जो अन्य कामों में लगा रहे हैं उनसे हटा करके सिर्फ हथियार खरीदने में अधिक से अधिक 5%, 10% पूरे जीडीपी का लगा देंगे तो क्या ही होगा उससे? वो जो अरबों खरबों शंख पद्म गुना रुपया जो आएगा उसे हथियार खरीदेंगे तो किसके लिए? दिखाने के लिए कि विनाश के लिए? ये तैयारियां हो रही हैं और हर देश स्तर पर हो रही हैं, पूरी दुनिया स्तर पर हो रही हैं, सभी राष्ट्र कर रहे हैं। एक दूसरे में पर कितना गर्म होते रहेंगे। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हो जाएंगी और सब लड़ने के लिए ही आतुर होंगे। अभी के अभी हम पर तो अब ये बम हो गया, हम पर तो ये फलाना हो गया, अब तो हम अभी ही पटक देते हैं, अभी इनको निपटा देते हैं। आतुर होंगे। कोई न कोई अटक ऐसी डालते हैं जो लड़ाई जरूर लग जावे। उकसाते हैं एक दूसरे। कलप पहले मापे। विनाश तो होना ही है। तुम में से अनेक बच्चे उस विनाश को देखेंगे प्रत्यक्ष। अनेक साक्षात्कार में देख चुके थे, वो चले गए दुनिया से। अनेकों ने देखा था उस समय। बाबा के टाइम में अनेक देखते थे, अरे बाबा विनाश हो रहा है, मैंने भी देखा, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। लेकिन तुम प्रत्यक्ष देखेंगे। तुम्हारे लिए उस समय कल्पना ही थी ना, ये बम भी बनेंगे, ये बिल्डिंगें बनेंगी ऊंची ऊंची, ये आरसीसी की बिल्डिंगें होंगी, ये टूट जाएंगी 100-100 मंजिला। ये तो थी नहीं तब तो सिर्फ साक्षात्कार था। लेकिन अब तो यथार्थ में बिल्डिंगें भी दिख रही हैं और गिरते हुए भी दिख रही हैं। आगे भी बच्चों ने देखा था कि चिंगारियों से लड़ाई शुरू होगी, एक दूसरे पर बम डालेंगे। ऐसा कोई नहीं है जो हमें यह बम हाथ में उठाने पड़ेंगे। मौत सामने हो जाएगा, फिर बनाने के लिए के सिवाय कुछ रह नहीं सकेगा। आगे की लड़ाई लगी थी तो बम्स लगा दिए, भावी थी ना। ऐसे ही हर कलप हजारों बम्स लगाए जाएंगे जिसमें सब तरह के बम होंगे। यह भी ड्रामा की भावी है। कल पहले का दिखाते हैं ना, राम रावण युद्ध दिखाओ, महाभारत युद्ध दिखाओ, क्या ही दिखाते हैं? बड़ा भारी भयंकर युद्ध हुआ जिसमें ब्रह्मास्त्र तक चले, परमाणु बम चले, हाइड्रोजन बम चले। वही फिर होगा। और दिखा ये भी कहते हैं हाँ 5000 वर्ष पहले चले। कोई बहुत पुरानी बात नहीं बताते। महाभारत कब हुआ? नहीं, 5000 वर्ष पहले। तुम बच्चों को यह जरूर समझना चाहिए कि अभी बाबा फिर से आया है तुम सबको वापस घर ले जाने। तो उसके लिए पहले ये खेल मैटना पड़े, नहीं तो तुम्हारा बुद्धि योग इसी में लगा रहेगा। मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा परिवार, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरी बैंक बैलेंस, सब बैंक ही मिट जाएंगी, सब कुछ मिट जाएगा।
जिससे तुम्हारा बुद्धि योग हटे, ये आवश्यक है, और तुम घर जा सको। और सब पुकारेंगे, हे पतित पावन आ जाओ, इस शीशी दुनिया से हमको पवित्र दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानो, पवित्र दुनिया भी दो हैं, एक मुक्ति वाली, एक जीवन मुक्ति वाली, एक परम धाम, एक सुख धाम। सबकी आत्माएं ज़्यादातर मुक्ति धाम में जाएंगे। ये दुख धाम तो पूरा विनाश ही हो जाएगा, जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है, ये रहेगा ही नहीं। पहले अमर लोक था, फिर चक्र लगाए, मृत्यु लोक में तुम घूम कर आ गए हो, पुनः अमर लोक की स्थापना हो रही है, जहाँ तुम्हें भेजा जाएगा। जो जीवन मुक्ति में जाएंगे सो अमर लोक जाएंगे, जहाँ पुनः अकाल मृत्यु नहीं होगी और अनेकों वर्ष, 2500 वर्ष तक कोई युद्ध फलाना ठिकाना कुछ नहीं, कोई देह अहंकार नहीं, सारी पृथ्वी एक छत्र राजा, एक सब सुख भोगेंगे, कोई दुख का नाम निशान नहीं। इसीलिए उसे अमर लोक कहा जाएगा। शास्त्र भी बाद में बनाए जाते हैं, शास्त्रों में भी भले अक्षर तो होते हैं, परंतु यथार्थ रीति शास्त्रों से कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वो तो द्वापर में बनाए जाए, वो भोगने के बाद बनाए जाए। जब दुख शुरू होता है तो लोग शास्त्र लिखते हैं। यह भी तुम जानो कि अब बाबा आ गया है, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि भगवान आ गया है। तो मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना ही है। वो महाकाल है, सबको ले जाएगा, कालों का काल है। काल तो एक दो को ले जाता है बार बार रोजाना, लेकिन ये महाकाल माने सबको एक साथ ले जाए। ये 100% सर्टेन है। बाप समझा रहे हैं, बच्चे जीते जी अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बना लो, जिससे तुम जीवन मुक्ति में जा सको या मुक्ति में जा सको बिना मार खाए। क्योंकि मुक्ति में भी पवित्र आत्मा ही रहेंगी, बाया बाया जाना पड़ेगा। अपवित्रता तो धुलाई होगी, कुटाई होगी, छटाई होगी। और पवित्र बनने का एकमात्र साधन है जो विकर्म का विनाश करता है, वो है मेरी याद। मुझे याद करो तो तुम्हारे संपूर्ण विकर्मों का विनाश हो जाएगा। परंतु अभी भी बच्चे याद नहीं करते हैं, ये ठीक नहीं है। इतना समझने के बाद, समझाने के बाद कि सामने खड़ा हो गया है विनाश, बम गिरने वाले हैं, ये अब कहने की बातें नहीं रही हैं, गिर रहे हैं रोजाना। जहाँ चित्तकार हाहाकार है वहाँ जाके देख लो क्या हालत है। रोटियाँ नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे, अंदर बंकरों में घुसे हुए हैं। सायरन पे सायरन बजते हैं। तुम्हारे यहाँ भी चल चुका है ना 6-7 दिन युद्ध, देख लिया ना कब क्या हो जाए। जो बॉर्डर पे थे उनको देखो, जिनके यहाँ पे हो रहा था रोज़ सायरन बज रहे थे। अब तुम्हारे यहाँ चूँकि बीच में हो, यहाँ कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया तुम्हें। फिर तो ये बच्चे याद ही नहीं करना चाहते कि जीवन थर्रा रहा है और तुम तब भी भगवान को याद नहीं कर रहे। कितने बेवकूफ़ हैं अपन। अरे ठीक है, कर लेंगे, कौन सा अभी युद्ध है, रहो तादना होगा, तादना देख लेंगे। टीवी में लगे हैं बस। फिर बाप से वर्षा ले लो, राजाई लेने की मेहनत है तो कर लो। जितना हो सके मुझे याद करो, जितना हो सके। दिन में रात में उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, जितना हो सके मुझे याद करो। और स्वयं को देखो कि मैंने कितना समय बाबा को याद किया।
और कितना समय दूसरों को याद दिलाया। याद भी करो, अनेकों को याद दिला, भैया बाबा याद करो, ये कहाँ चक्कर फंसे, विनाश होने वाला। खरगोश की तरह नहीं कि डगाल टूट गई चलो विनाश हो गया, दौड़ रहे हैं व्यर्थ में। रियल में हो रहा है, सामने है, प्रत्यक्ष है, समेटने का टाइम आ गया है। कितना समय याद में रहे, ये याद भी दिलाओ खुद को भी और दूसरों को भी। एक ही मंत्र है, मन मुझे दे दो, मन मनावव हो जाओ। इसको मंत्र भी नहीं कहा जाए, ये बाप की याद ही है कि मन बाबा को दिया कि अभी भी दे दुनिया को दिया हुआ है, रिश्ते नातों को दिया हुआ है। तेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया। मन में जो विचार आ रहे हैं वही तो मन आपने वहीं तो दिया हुआ है। मीठे बच्चों, देह अभिमान को छोड़ दो। तुम आत्मा हो और तुम्हारा यह देह रथ है। इससे तुम कितना काम कर रहे हो, सतयुग से लेकर बार बार तुमने ये रथ लिए। सतयुग में तुम देवी देवता बने, कैसे राज्य किया यह भी तुम्हें अनुभव होगा। तुम आत्मा हो। उस समय को प्रैक्टिकल में आत्माभिमान में रहते हो, सतयुग में पूरी तरह से प्रैक्टिकल। वहाँ आत्मा कहती है कि यह शरीर मेरा बूढ़ा हुआ, अब मुझे यह छोड़ करके नया लेना है। वह दुख की बात नहीं होती, खुशी की बात होती है। और ढोल बजाए जाते हैं, बाकायदा शरीर को एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश किया जाता है। यहाँ तो शरीर न छूटे उसके लिए देखो कितना ही डॉक्टर, दवाएं आदि कितनी मेहनत कर रहे हो तुम, कहीं शरीर न छूट जाए। जहाँ खुशी खुशी छोड़ते थे वहाँ क्या ही हालत हो गई। मीठे बच्चों, तुमको बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम समझो शरीर में ही जी करके बाबा की वर्षा पाई जा सकती है। शिव बाबा की याद से ही पवित्र बन सकते हैं। इसीलिए एकमात्र मेहनत करो, जब तक शरीर है तब तक बाबा को याद करते रहो। कब छूट जाए, कब मिट जाए याद, इससे पहले ये कर लो। पहले तो आत्मा को स्वयं जानो कि हम आत्मा हैं। मुख्य याद की यात्रा ही है। याद में रहते रहते बाबा की याद में हम मूल वतन चले जाएं, तब तक याद रहे, जहाँ के हम रियल निवासी हैं। वही हमारा शांति धाम घर है। तुम अभी न शांति धाम को जानती हो न सुख धाम को, बस ऊपर से याद कर रहे हो। कोई नहीं जानते, जिन्होंने कल्प पहले बाबा से वर्षा लिया है वही ले पाएंगे। क्योंकि इसमें मुख्य याद की यात्रा, उन्हें याद रहेगा कि मुझे सब कुछ छोड़कर बाबा को याद करना। भक्ति मार्ग ही खत्म हो जाएगा, भक्ति मार्ग की यात्राएं खत्म हो जाएंगी, भक्ति मार्ग पूरी तरह खल्लास हो जाएगा, कोई चिन्ह न रहेंगे। भक्ति क्या है, जब ज्ञान होगा तब तुम्हारे को समझ में आएगा। पहले तो तुम भक्ति में यही समझ बैठे थे कि भक्ति करो, इसी से भगवान मिल जाता है और वह हमें भक्ति का फल दे देता है। कुछ पता ही नहीं था। तुम बच्चे अभी समझो, बाबा बच्चों को ज़रूर स्वर्ग की बादशाही देता है और कहता है कि जो कोई याद करेगा सो वर्षा पाएगा। जितना याद करेगा वैसा वर्षा पाएगा।
ज़्यादा याद करोगे राजा रानी बनोगे, कम याद करोगे प्रजा बनोगे। लेकिन यथा राजा रानी तथा प्रजा सब स्वर्गवासी ही होंगे। 5000 वर्ष पहले तुम सब स्वर्गवासी थे, अब फिर तुमको स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम 84 जन्म लो, ये बुद्धि में याद रखो, भूलो मत। जो ज्ञान सृष्टि के आदि मध्य अंत का बाबा के पास है, वह बुद्धि में टपकता रहे। कि हम कैसे 84 का वर्षा लेते हैं। बाबा कहता है जैसे जन्म लिया था वैसे फिर लो। बाबा तो सबको पढ़ा रहा है। बाबा चाहता है सब देवताई गुण धारण करें। इसके लिए सावधान करता हूँ, बच्चे मुझे याद करो, खुद की जांच करो, साक्षी होके देखो कि मैंने कितना पुरुषार्थ किया है देवता बनने। कितनी देर में देह और दुनिया को भूलता हूँ। कई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रदर्शनी आदि सब प्रबंध करता हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुमको मालूम पड़ जाए कि भगवान आ गया है। मनुष्य बेचारे घोर अंधकार की नींद में सो गए हैं। ज्ञान का तो किसी को पता ही नहीं है। वो सोचते हैं भक्ति बहुत ऊंची चीज़ है। आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान था थोड़े ही। अभी तुमको पता है ज्ञान का सागर बाप आ गया है भक्ति का फल देने। जिन्होंने ज़्यादा भक्ति की थी उनको ही ज़्यादा फल मिल रहा है। वह अच्छी रीति पढ़ेंगे भी ऊंच पद पाएंगे। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बुढ़ियाओं आदि के लिए भी बहुत सहज हैं, सबके लिए सहज है, क्योंकि बाबा का इतना सा ही ज्ञान है कि स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। सबके लिए सहज है। ये एक ही लाइन बस। बुढ़े हो, बुढ़िया हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कुछ भी हो, सबके लिए सहज है। आत्मा समझना है, बाबा को याद। ऊंचे से ऊंचा भगवान शिव है। वही कह रहा है माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्मों का समस्त बोझ भस्म हो जाएगा। मैं तुम्हें और कोई तकलीफ़ ही नहीं देता। आगे चल शिव बाबा को याद करने लग पड़ेंगे। जीते जी बाबा से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। तुम्हें वर्षा लेना ही है। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ दोगे तो फिर संस्कार ले जाओगे और ज़रूर स्वर्ग में जाओगे। जितना जिसका योग होगा उतना उसको फल ज़रूर मिलेगा। और सो रहे हो तो काय का फल मिलेगा। याद में जाओ, सो मत। मूल बात है याद में रहने की। चाहे चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जितना हो सके याद में रहो। और अपने सर से बोझ उतार लो। याद चाहिए। कोई दूसरी तकलीफ़ बाप नहीं देता है। आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ़ देखी थी, इसीलिए अब आया हूँ तुमको सहज से सहज रास्ता बताने। बाबा को याद करना है। भल याद तो आगे भी करते थे, परंतु कोई ज्ञान ही नहीं था। किसको कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कोई मंत्र दे दिया, पकड़े हुए। प्रेम तो हुआ ही नहीं ना। मंत्र से, शब्द से प्रेम हो गया। बाबा को यथार्थ जानो। वो अदृश्य, आत्मा भी तो अदृश्य है। पहले आत्मा को तो जानो, फिर बाबा से प्यार हो जाएगा। बाबा ने ज्ञान दिया है। इसी रीति
मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्मों का विनाश होगा। जो बाबा ने कहा है उसे यथार्थ याद में रखो। बल शिव की भक्ति दुनिया वाले बहुत कर रहे हैं, परंतु वो पहचानते ही नहीं है मुझे। व्यर्थ है वो सब, बगैर पहचान के किया गया सारा कर्म व्यर्थ हो जाता है। अब मैं कहीं भी नंबर लगा दूं, मेरे को किसी का नंबर याद नहीं है, कोई भी लग गया, पता चला उधर से कोई आवाज़ भी आ गई, तो क्या ही कहोगे, कौन बोल रहे हो? वो दूसरा ही पूछ लेगा आप कौन बोल रहे हो, क्या रिश्ता है, क्या नाता है, काटना ही पड़ेगा ना। कोई काम आया, लग गया था गलती से, कहीं लग गया था, रॉन्ग नंबर था। तो यथार्थ याद नहीं है, तुक्का से नहीं होगा ना। इस समय बाबा खुद आकर के स्वयं की पहचान दे रहा है कि मुझे पहचानो और याद करो। यथार्थ पहचानो फिर याद करो। तुम यह समझो हम अच्छी रीति जानते हैं। तुम कहेंगे हम जानते हैं, बाप दादा के पास हैं। बाबा ने ये भाग्यशाली रथ धारण किया हुआ है। भागीरथ मशहूर है ना, जिसके द्वारा भगवान बैठ ज्ञान सुना रहा है। ये भी ड्रामे की नूंद है, पार्ट है ड्रामे। कलप कलप इस भागीरथी रथ पर बाबा सवार होते हैं। तुम यह जानो कि यह वही है जो जिसको श्याम सुंदर कह रहे थे। यह भी तुम समझो, मनुष्य ने अर्जुन नाम रख दिया है। अब बाप यथार्थ समझा रहा है कि देखो तुम सब ब्राह्मण बनते हो, फिर तुम ही सब देवता बनते हो। ये कहावत कैसे है, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। इसी में पूरा राज आ जाता है। बच्चों को अभी फिर से समझा रहा हूं, स्मृतियां हैं ये। कि तुम ब्रह्मापुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी के बन जाएंगे। अभी ब्रह्मापुरी के। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने में 84 जन्म लग जाते हैं, और ब्रह्मापुरी से विष्णुपुरी जाने में सिर्फ 1 जन्म ही लगता है। आत्मा को यह समझाया जा रहा है कि अनेक बार यही चक्र चलता रहता है। अब बाबा कहता है सिर्फ और सिर्फ माम एकम याद करो, मैं एक हूँ, बस मुझे करते रहो याद, तो तुम्हारे समस्त विकर्मों का विनाश हो जाएगा, सारे पाप धुल जाएंगे। तुमको खुशी होनी चाहिए कि इस अंतिम जन्म पवित्र बनने से मैं पवित्र दुनिया का मालिक बनूंगा, तो क्यों न इस जन्म में पूर्ण पवित्र बन जाऊं। हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। फिर जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी। इस समय किसी की भी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर रह न सकेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। अभी लड़ाई लग जाए, एक बाप की ही याद में रहें और फिर शरीर छूटे, ये बहुत बड़ी मेहनत है। कुछ भी अवस्था हो तुम्हारी, बम भी गिर रही हो, लेकिन तुम्हें बाबा याद रहे, शरीर याद न रहे कि हाय मैं मर रहा हूँ। नहीं, मैं बाबा का हूँ, मैं अमर हूँ, अविनाशी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझ में पाठ भरा है, मैं कभी मर ही नहीं सकता हूँ। ऐसा करते करते बाबा की याद में शरीर छूट जावे। ये मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सखी लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, तुम सब साक्षी होकर स्वयं को देखो, खुद अपने गवाह बनो कि हम कितनी देर बाबा को याद करते हैं। याद का पुरुषार्थ कहाँ तक चल रहा है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जगते हर स्थिति में हम कितना देर बाबा को याद। दूसरा पॉइंट है, इस शरीर में रहते कभी तंग नहीं होना चाहिए। अब तो तंग हो गए, शरीर छोड़ देते हैं, मर जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, गोली खा लेते हैं, आग में जला लेते हैं, कुएं में गिरा देते हैं, नदी में गिर जाते हैं। नहीं, शरीर में ही जी करके बाबा को पा सकते हो। शरीर के बगैर बाबा को पाना असंभव है। तुम्हें स्वर्गवासी बनने के लिए इस शरीर में पूरी स्टडी करते रहना पड़ेगी। शरीर में रहकर स्टडी करो, पढ़ो, बाबा को याद करो। शरीर छोड़कर कुछ नहीं होगा तुमसे, तो तुम जल्दी कर लेते हो भैया। टेंशन आ गया, छोड़ दें शरीर, मर जाएं तो अच्छा है। जब छोटा बच्चा बड़े हो गए, थोड़े बड़े हो गए, देखते हो ना रोज़ाना कहीं ना कहीं से खबर आ जाती है, वो कोटा में मर गए, वो फलानी जगह मर गए, ये उनसे सहन नहीं हुआ, ने लिख दिया बस हम जा रहे हैं, अब इतना ही था टाइम। क्या ही हो जाता है। सोचते एक बस शरीर छोड़ना सरल है। किससे सरल लगा शरीर छोड़ना? पुरुषार्थ करने से। वरदान, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। तुम उदाहरण रूप बनो, दृष्टांत रूप भव। लोग तुम्हारा उदाहरण दें, दृष्टांत दें। जैसे उसका देते हैं ना कि माँ बाप की सेवा करने में भैया सबसे अच्छा किसी का नाम लिया जाएगा तो किसका लोगे आप? किसका लोगे? श्रवण कुमार का। क्यों लोगे? कि वो दृष्टांत है। तुम्हारा दृष्टांत दिया जाए बाबा के बच्चे होने का। पूरे कल्प में संगम पर ही भगवान का बच्चा बना जा सकता है। और कैसे बच्चे बनो कि भगवान हमें याद करे, भगवान हमारी सुमिरनी करे, हम ऐसे कर्म करें कि बाबा को हमारी याद आए, मेरा वो बच्चा ठीक है, वो बच्चा ठीक है, फलां जगह बच्चा ठीक है, वो बहुत काम आता है मेरे। उदाहरण। तो ये त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ। कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं होगा, सदा सुकर्म होंगे। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन करके कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में बंधोगे नहीं। तुम्हें कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनना है। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म के संबंध में जाओगे, बंधन में नहीं जाओगे। कर्म करते भी कर्म से न्यारे और प्यारे रहोगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात उदाहरण, एग्जाम्पल बन जाओ, उदाहरण स्वरूप बन जाओ। उदाहरण दिया जाएगा, देखो वो व्यक्ति कैसा है, काम करते भी बाबा को याद करता है, देखो सोते में भी बाबा की याद है। ये मम्मा आदि का उदाहरण क्यों दिया जाता है कि मम्मा रात के 2 बजे से भी गेहूँ निकाल रही है, पीसना कर रही है, फलाना कर रही है, इसकी व्यवस्था करनी है 400 लोगों की या 4000 लोगों की। परंतु कभी भी किसी को कोई सपोर्ट करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। बाबा ने मुझसे कहा है मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैं करूँगी। करती रहती हर कर्म। और मुरली भी सुनाती थी। ऐसा नहीं कि उसको आता नहीं था, सब आता था। तो उदाहरण दिया, देखो ऐसे बनो। तो दृष्टांत स्वरूप अर्थात उदाहरण स्वरूप बन जाओ कि वो व्यक्ति देखो कैसे उठते बैठते भी बाबा की याद में, कैसे उससे बात करो तो वो बाबा की बातें करता है, वो इधर उधर की बातों को तुम्हारी को भी हटा देता है। वो बच्ची, वो बच्चा बहुत अच्छा है। अच्छा स्लोगन है, जो मन से सदा संतुष्ट है
वही डबल लाइट है। जो मन से सदा संतुष्ट है